Please subscribe, like and share to make me happy. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। अच्छा, तो आज की क्लास शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छी बात से, एक बहुत ही अच्छी कहानी से, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे अमल भी करोगे, क्योंकि उस्ताद बच्चों को जो कुछ भी सिखाता है वो बच्चों के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी होता है, और बच्चों को चाहिए कि वो अपने उस्ताद की हर बात को अच्छे तरीके से समझें और उस पे अमल करने की भी कोशिश करें। जी, तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है ईमानदारी पे। ईमानदारी बहुत ही अच्छी सिफ्त है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले ही सच्चे और ईमानदार होने की हैसियत से बड़े हर दिल अजीज़ थे। अमानत में ख़यानत करना हर दौर में बदतरीन फेल समझा गया है, लेकिन दौलत की चकाचौंध बाज़ लोगों की आंखों पर हर्ष की पट्टी यानी कि लालच की पट्टी बांधकर इन्हें बेईमान बना देती है। कहते हैं कि बगदाद का एक ताजर दूर दराज के मुल्क में तजारती दौरे पर जाना चाहता था। इसके पास एक मन सोना था जो इसने कई सालों की तजारत से कमा कर जमा किया था। इसे खतरा था कि मेरी अदम मौजूदगी में इसे चोर डाकू ना ले जाएं। ये सोचकर वो अपने एक बचपन के दोस्त के घर गया। वो उसका बहुत ही गहरा दोस्त था और इससे सफ़र पर जाने का इरादा जाहिर किया और कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि अपना सोना तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रख जाऊँ, वापसी पर ले लूँगा। दोस्त ने कहा, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। दोस्त तो होते ही इसलिए हैं कि ज़रूरत के वक्त एक दूसरे के काम आए। चनाचा ताजर ने सोना अपने दोस्त के पास अमानत रखा और इत्मीनान से तजारती सफ़र पर रवाना हो गया। उधर दोस्त की नीयत में फतूर आ गया। उसने जब सोना देखा इतना ज़्यादा तो उसके दिल में लालच आ गया। इसने सोचा कि अगर मैं किसी तरकीब से सोना हजम कर जाऊं तो ताजर क्या बिगाड़ लेगा। वो ये भी भूल गया कि किसी का हक मारना कितना बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला को भी ये बात पसंद नहीं है और अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है। चुनाचा जब ताजर आया और इसने अपना सोना वापस मांगा तो दोस्त ने बहुत अजीब सी शक्ल बनाकर अफसोस करते हुए कहा कि सोना गोदाम में रखा हुआ था, इसे चूहे खा गए और कुछ भी बाकी नहीं बचा। ताजर समझ गया कि दोस्त की नीयत बदल गई है, लेकिन लड़ाई झगड़े से कुछ फ़ायदा ना था। इस वक्त ताजर खामोश रहा और उसने अपने दोस्त से सोना वापस लेने की कोई तरकीब सोची और जल्द ही इस पे मंसूबा तैयार करने लगा। चुनाचा चंद दिन बाद ताजर ने अपने दोस्त की बड़ी पुरतकल्लुफ़ दावत की। दोस्त अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ खुशी खुशी ताजिर के यहाँ आया। खूब दावत उड़ाई, देर तक गप्पें चलती रहीं, लेकिन जब दोस्त ने वापसी का इरादा किया तो मालूम हुआ कि इसका बच्चा गायब है। बहुत परेशान हुआ, इधर उधर ढूंढा, लेकिन बच्चे का कहीं अता पता ना चला। बच्चे के ना मिलने से ताजिर तो नडाल था ही, बच्चे की माँ ने भी रो रो के बुरा हाल कर रखा था। आखिर ताजर ने दोस्त को बताया कि इसने चंद घंटे कबल बच्चे को देखा था। ये खबर सुनकर दोस्त की जान में जान आई कि कुछ तो सुराग मिला। इसने बड़ी जज्बाती होकर ताजर से पूछा कि जल्दी बताओ, मेरा इकलौता बेटा तुमने कहाँ देखा था। ताजर ने बड़ी संजीदगी से कहा कि मैंने देखा कि एक चील तुम्हारे बच्चे को उठाकर उड़ रही थी। दोस्त को बड़ा गुस्सा आया कि इतने गम अंगेज माहौल में, इतने डिप्रेशन के माहौल में इतने बोंदे मजाक कर रहा है। कहने लगा, हमारे जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, कहीं चील भी बच्चे को उठा सकती है। ताजर बोला, जिस शहर के चूहे एक मन सोना खा सकते हैं, इस शहर की चील बच्चे को उठाकर क्यों नहीं ले जा सकती। ये था उसके दोस्त का प्लान
جو اس نے بنایا تھا اپنے دوست کو سمجھانے کے لیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دوست سمجھ گیا کہ مجھ سے میری بے ایمانی کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اس نے تاجر سے معذرت کی اور اسے اس کا سونا واپس کر دیا۔ تاجر نے بھی اس کا چھپایا ہوا بچہ اسے واپس کر کے نصیحت کی کہ آئندہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ ہمارے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو جی بچوں، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس سبق سے بہت ہی اچھا ایک اپنے ذہن میں سارا بنایا ہوگا۔ بچوں، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہی ہوئی کہانی بالکل سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ بھی کبھی بھی بے ایمانی سے کام نہیں لوگے، ہمیشہ ایمانداری سے کام لوگے، اور اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دے تو اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ یہ بہت ہی سبق آموزہ کہانی ہے جو کہ بے ایمانی سے اور برے کاموں سے دور رکھتی ہے۔ تو آپ نے بھی ہمیشہ ایمانداری کو اپنانا ہے اور بے ایمانی کو اپنے سے دور رکھنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور آپ سب کی نظروں میں اچھے بھی بن جاؤ گے۔ تو بچوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔